श्रीनगर के पुराने शहर के कनमजार नवाकदल में हुए इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हुए। मारे गए मिलिटेंटों में हिज्ब का डिविजनल कमांडर जुनेद सहराई और तारिक अहमद शेख शामिल हैं। जुनेद सहराई हुर्रियत लीडर मोहम्मद अशरफ सहराई का बेटा था। इनकाउंटर में पुलिस का एक जवान और सीआरपीएफ के 3 जवान जख्मी हुए हैं। मुसद्दका इत्तला के बाद कल रात पुलिस ने इस इलाके का मुहासरा किया था। सहरी के वक्त फायरिंग हुई थी, फिर कई घंटों तक खामोशी छाई रही। दोपहर में दोनों जानिब से फायरिंग का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ। इस इनकाउंटर के बाद श्रीनगर के कई इलाकों में पथराव के वाकयात पेश आए। इंतजामिया ने हालात को देखते हुए मोबाइल, इंटरनेट और वॉइस कॉलिंग को बंद कर दिया था। डीजीपी दिलबाग सिंह ने मीडिया को इस ऑपरेशन की तफसीलात से वाकिफ कराया। जुनेद अशरफ खान, जैसा कि जानते हैं, हुर्रियत के जो चेयरमैन है इस वक्त, मोहम्मद अशरफ खान, उनका बेटा है, सबसे छोटा बेटा है, जो 2 साल पहले मिलिटेंसी ज्वाइन कर गया था। तब से लेकर के इसके 3-4 जेलों के अंदर एक्टिव होने की खबर थी। ज़्यादातर बडगाम, पुलवामा, शोपियां और श्रीनगर के एरिया में इसका बीट रहता था। और इसका दूसरा साथी सिर्फ मार्च के महीने में ही उसने हिजबुल मुजाहिदीन को ज्वाइन किया था, जो इसके साथ रात के एनकाउंटर में मारा गया। दूसरा जो हमारे फोर्सेस की तरफ से इस ऑपरेशन में नुकसान हुआ, सुबह हमारे एसओजी के एक नौजवान साथी को लगी थी, गोली की इंजरी थी उसकी, और दूसरे एक सीआरपी के जवान को थी। दोनों को इवैक्यूएट किया गया था। दोनों इस वक्त आउट ऑफ डेंजर हैं। जब ऑपरेशन वाइंड अप कर रहे थे तो उस वक्त ग्रेनेड फेंका गया दूसरे मिलिटेंट द्वारा। उसमें 2 हमारे सीआरपी के जवानों को स्प्लिंटर इंजरी है, वो भी खतरे से बाहर है। जुनेद अशरफ सहराई का जब से ये एक्टिव है, कम से कम आधा दर्जन केसेस में, जो क्रिमिनल केसेस हैं, उसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट थी। ये वांटेड था। काफ़ी जगह पे सिविलियन लोगों को मार पिटाई, उनको थ्रेटनिंग करना, फोर्सेस के ऊपर अटैक्स, जैसे त्राल के एरिया में, श्रीनगर के एरिया में, उसमें इसकी शमूलियत थी। इस वक्त ये हिजबुल मुजाहिदीन का डिविजनल कमांडर था, जो सेंट्रल कश्मीर के एरिया को भी देख रहा था। हमारी कोशिश है कि श्रीनगर शहर को पीसफुल रखा जाए, मगर दुश्मन की कोशिश यहाँ पर रहती है कि श्रीनगर शहर क्योंकि सेंटर है एक्टिविटी का, और इसको किसी न किस तरीके से डिस्टर्ब किया जाए। ग्रेनेड्स जो बहुत बार जहाँ पर हुए, उनका लिंकेज भी ज़्यादातर हिजबुल मुजाहिदीन के जो एक्टिविस्ट हैं और बाकी ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविस्ट हैं, वो पुलवामा से भी और नॉर्थ कश्मीर दोनों साइड से आकर के, अवंतीपुरा से आकर के जहाँ पर इस तरह की कार्रवाइयाँ करते रहे। तो ये बार बार पिछले जब भी जिस अरसे से आते थे तो अलग अलग जगह पे नौजवानों के साथ मीटिंग फिक्स करते थे। किसी और नौजवान लड़के को वर्गला करके मिलिटेंसी ज्वाइन करवाना, उस तरफ उसको प्रेरित करना, ज़्यादातर वो रहता था। दूसरा यही जो ग्रेनेड्स की कार्रवाइयाँ शहर में या बाकी कोई अटैक्स जो फोर्सेस के ऊपर होते हैं, उस तरह की कार्रवाइयाँ प्लान करना, और OGW अपना नेटवर्क है उसको शहर के अंदर बढ़ाना, उसी तरह का मकसद इनका हमेशा रहा है। और हम लोग काफ़ी अरसे से ट्रैक कर रहे थे, और कल हमें जो खास इतला मिली इनकी मौजूदगी डाउनटाउन में, उसके मुताबिक हमने ये ऑपरेशन लॉन्च किया था, और उसमें पुलिस को और हमारी जो फोर्सेस हैं, सीआरपी साथ में थी, इनको इस ऑपरेशन में कामयाबी मिली। देखिए, बहुत साफ़ सुथरा ऑपरेशन हुआ है। इसमें हम लोग इसी बात का एहतियात कर रहे थे क्योंकि कंजस्टेड एरिया है, कहीं कोई ज़्यादा आग वाग का वाक़ा हो जाए, बाकी चीज़ें हो जाएं तो रोकना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने एम्बुलेंस का इंतज़ाम, बाकी चीज़ों का इंतज़ाम पूरा रखा। रात को 3-4 घंटे इसी बात में लगे कि हम पहले घर के मेंबर्स को इवैक्यूएट करें अच्छे से, और उसी के दौरान रादर हम लोगों के अपने 2 लोगों को इंजरी भी हुई। जब घर से इवैक्यूएट करने के लिए आगे बढ़े तो आगे से फायर आया। घर का भी कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। वो आग वाग क्योंकि ग्रेनेड वगैरह चला रहे थे, बाकी चीज़ें अंदर चल रही थी, तो उसके चलते आग लगी, मगर हमने आग पे काबू पा लिया। लार्ज स्केल प्रोपेगेंडा स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान इज गोइंग ऑन बोथ ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड अ वैरायटी ऑफ अदर चैनल्स व्हिच दे कैन रिजॉर्ट टू। Police is aware of all these kind of propagandist moves by Pakistan, and we keep a watch over such activities.
and we keep on graduating our response as per the requirements. जम्मू कश्मीर में पीओके रिफ्यूजीज खानदानों और कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स को डोमिसाइल हुकूक देने का दोनों कम्युनिटी के लीडरों ने खैर मकदम किया है। कल जारी करदा नए डोमिसाइल कवायद के मुताबिक साल 1947 में तकसीम हिंद के बाद जम्मू कश्मीर के बाहर सुकूनत इख्तियार करने वाले पीओके रिफ्यूजीज और मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर मुकीम कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों को यूनियन टेरिटरी में डोमिसाइल हुकूक दिए जाएंगे। इस दायरीना मुतालबे की तकमील पर दोनों कम्युनिटीज से ताल्लुक रखने वाले लीडरों ने वजीर आजम, वजीर दाखिला और एलजी से इजहार तशक्कुर किया। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने भी हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम किया है। बीजेपी ने कहा कि इस फैसले से वाल्मीकि समाज, पीओके रिफ्यूजीज और कश्मीरी पंडितों को फायदा मिलेगा। मांगते थे कि यहाँ आदमी 10-15 साल से रह रहा हो या उसके पास यहाँ का राशन कार्ड हो या यहाँ का वो वोटर हो, उस एलिजिबिलिटी को वो पूरा नहीं करते थे। हमने इनको बार बार कहा कि उन लोगों को आप मत काटिए जड़ों से, वो यहाँ के नागरिक हैं। हमने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था और वो पत्र उनको भेजा भी गया और उसकी एक्नॉलेजमेंट भी मुझे आई। आखिर में इंसाफ हुआ और इन सारे लोगों को 5300 परिवार हैं जो रजिस्टर किए गए जम्मू कश्मीर से बाहर 1947 में। आज ये लोग कम से कम 50,000 परिवार बन चुके हैं, क्योंकि ये 70 साल पुरानी बात है। तो 3 लाख के करीब ये लोग हैं। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवादियों के साथ एक अन्याय हो रहा था, आज ये उसका रिवर्सल है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो डोमिसाइल के नए कानून आए हैं उसमें एक तो जो जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उनको नए डोमिसाइल लॉज के मुताबिक दोबारा कोई रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, जो देश के अन्य प्रांतों में रजिस्टर्ड हैं वो भी नेचुरल डोमिसाइल हैं इस कानून के अंतर्गत। सॉफ्ट सेपरेटिस्ट के कारण जो भी राष्ट्रभक्त समाज था वो एक इग्नोर्ड थे, वो अनअटेंडेड थे। ये कांग्रेस और शेख अब्दुल्ला की जो गलतियां थी उसको सुधारा गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यही सपना था, उसके लिए उनका बलिदान हुआ था। मीरपुर के लोग, मुजफ्फराबाद के लोग जम्मू कश्मीर से बाहर चले गए थे। उसके अलावा हमारे वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजी, हमारे वाल्मीकि भाई, हमारे गोरखाज, उनको एक न्याय मिला है। तो निश्चय ही इस धारा 370 हटने के बाद जो उपलब्धियां हुई हैं उसका हमें स्वागत करना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का और हमारे यहाँ के एलजी मुर्मू साहब का। उधर ऑल पार्टीज माइग्रेंट्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन विनोद पंडिता ने डोमिसाइल से मुतालिक कवायद के जारी होने का खैर मकदम किया। विनोद पंडिता ने फैसले को दुनिया भर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों के लिए तारीखी करार दिया। उन्होंने कहा कि इस फैसले के दूरदर्श नताइज सामने आएंगे। पंडिता ने कहा कि कश्मीरी माइग्रेंट्स को डोमिसाइल हुकूक की फराहमी कम्युनिटी के लिए उम्मीद की नई किरण है। उन्होंने वजीर आजम, वजीर दाखिला और एलजी का शुक्रिया अदा किया। स्वागत कर रहा हूं ऑल पार्टीज माइग्रेंट्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से कि जो जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्र सरकार ने जो आज फैसला लिया, जो डोमिसाइल का इशू था हमारा 370 धारा हटने के बाद, और इस ऑर्डर के तहत हमें ये फायदा होगा जो हमारे कश्मीरी जो पंडित भाई हैं, माइग्रेंट भाई हैं, जो देश के कई राज्यों में रहते हैं, फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, जिनको 1990 से जो उनको 600 वर्ष से हम लोग पलायन कर रहे हैं। तो जो 1944 से लेके 2019 तक जितने भी माइग्रेंट लोग हैं वो इसमें रजिस्टर्ड कर सकते हैं और वो अपना जो डोमिसाइल है, जो उनका बेसिक राइट है, क्योंकि वो यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, वो इस ऑर्डर के तहत उनको मिल सकता है। और इसके साथ साथ जो जम्मू के हमारे डोगरे भाई हैं या जो बाकी लोग हैं जो आउटसाइड स्टेट रहते हैं, उनको भी इस ऑर्डर के तहत जो है ये इनको हक अपना मिलेगा। और ये एक ऐतिहासिक दिन है आज का, इसको मैं विजय दिवस की बात कर रहा हूं। और आशा करते हैं कि आगे भी जो यहाँ के हमारे हुकूक की पामाली हुई है उनको भी रेस्टोर करेगी ये सरकार। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस की वजह से मजीद एक मौत हुई है और यूटी में इस वबा से मरने वालों की तादाद बढ़कर 17 हो गई है। रफियाबाद के रहने वाले एक 52 साला शख्स ने स्किम सौरा में आखिरी सांस ली। जम्मू कश्मीर में आज 28 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 3 हामला खवातीन भी शामिल हैं। वादी कश्मीर से 22 और जम्मू डिवीजन से 6 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए हैं। वादी कश्मीर में अनंतनाग जिले से सबसे ज्यादा 11 मामले सामने आए हैं,
जबकि कुलगाम से 7, बारामूला से 2, गांदरबल और पुलवामा से एक फर्द इस वबा में मुब्तला पाया गया। जम्मू डिवीजन में कठुआ जिले से 3, उधमपुर, राजौरी और सांबा से एक मामला रिपोर्ट किया गया। इसी दौरान श्रीनगर में लॉकडाउन पर अमल किया गया और सरकारी हिदायत के मुताबिक ही दुकानों को खोलने की इजाजत रही। सड़कों पर गाड़ियों की आमदोरफ्त भी कम रही। जिला गांदरबल में हुकाम ने एक लड़की को पहले कोरोना निगेटिव बताकर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन से डिस्चार्ज कर दिया था, लेकिन बाद में उसको घर जाकर फिर वापस उसे क्वारंटीन लाया गया। कंफ्यूजन पैदा करने के सबब इलाके में खौफ व हरास फैल गया। इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। लड़की पहले दिल्ली का सफर कर चुकी थी। स्किम्स में 16 मई को उसके सैंपल निगेटिव पाए जाने पर उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था। कल सरकारी लिस्ट में उसका नाम पॉजिटिव केस की लिस्ट में पाया गया था। इसके बाद सरकारी ओहदेदार दौड़े दौड़े उसके घर पहुंचे। चीफ मेडिकल अफसर गांदरबल ने न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत की और वजाहत पेश की है। ये लड़की दिल्ली से आई थी और उसका एक टेस्ट हुआ था जम्मू में रेलवे स्टेशन पे। हमें उसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। जब वो यहाँ कश्मीर पहुंची तो हमने उसको स्ट्रेटली गाडुरा लिया। गाडुरा में उसको क्वारंटीन करवाया और यहाँ हमारी ये होती है, ये जो भी ट्रैवलर आता है उसका हम टेस्ट करवाते हैं यहाँ। तो हमने इसका यहाँ टेस्ट करवाया 16 को जब इसका टेस्ट करवाया तो वो नेगेटिव आया। तो बीएमओ साहब को कहीं से पता चला कि इसका टेस्ट नेगेटिव है, तो उसने इसको छोड़ दिया। मगर जब हमने कल देखा कि ये जम्मू में ये पॉजिटिव थी तो हमने उसको फिर आइसोलेट करवाया। तो आज इसका टेस्ट फिर लिया गया नए सिरे से, ताकि इसका डाउट है तो डाउट क्लियर हो जाए। उधर जिला अनंतनाग के बिजबिहाड़ा अस्पताल से मजीद 26 कोरोना मरीजों को सेहतियाब होने पर घरों को लौटने की इजाजत दी गई। इन्हें सख्ती से होम क्वारंटीन में रहने की हिदायत दी गई। डीसी अनंतनाग बशीर अहमद डार, सीएमओ अनंतनाग और डिप्टी सीएमओ समेत इंतजामिया के दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। डीसी का कहना है कि मरीजों की जल्द सेहतियाबी एक खुश आइंद बात है। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर MY जागू के मुताबिक अब तक 87 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। जिले में तैनात जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के 70 पुलिस एहलकार भी इस वबा से मुतासिर हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में फोमिगेशन और सैनिटाइजेशन का अमल भी जारी है। 20 लोगों को हम घर भेज रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं यहाँ से। और इस तरह हमारा आज तक का जो स्कोर है वो 82 लोगों को हमने यहाँ से या मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से आज तक का रवाना किया है, डिस्चार्ज किया है। और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। तो ये खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। वहीं कुपवाड़ा जिले में कई मरीजों को सेहतियाब होने पर अस्पताल से रुखसत किया गया। इस मौके पर सीएमओ कुपवाड़ा की निगरानी में डॉक्टरों की एक टीम ने सेहतियाब हुए मरीजों को गर्मजोशी के साथ विदा किया। सेहतियाब मरीजों ने न्यूज़ 18 के साथ खुसूसी बातचीत में कहा कि ये वक्त इंतहाई मुश्किल था, लेकिन हिम्मत के बायस वो इस जंग को जीतने में कामयाब हो गए। खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद यहाँ के सीएम मिसेस सिंह का शुक्रिया अदा करते हैं और यहाँ डॉक्टर साहिबान का भी, यहाँ के अमला का भी, जिन्होंने हमें भरपूर ताउन दिया, जिन्होंने हमें हर वक्त हर टाइम पर अपनी लगन से हमें शाबाशी दी और हौसला दिया, जिससे हमने इस बीमारी से छोड़ा हिम्मत हो गई और हम इसमें कामयाब हो गए। आज को लेके हमारे 48 रिकवरीज थी और आज हमारे और 6 रिकवर हो गए। उनको हमने छोड़ दिया और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल तक और 11 की हमारी रिकवरीज हो जाएगी। उनका रिजल्ट आएगा, वेट कर रहे हैं। तो हमारे टोटल 98 अराउंड 100 थे, तो उसमें 50% रिकवर है। तो आपको लग रहा है कि जो पेशेंट है वो आपके साथ भी जो है ताउन कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि जो बाकी पेशेंट्स है वो भी इंशाल्लाह ठीक होकर निकलेंगे? इंशाल्लाह सब ठीक हो निकलेंगे। एक्चुअली जब ये हमारे पास आए थे तो किसी में सिम्टम्स कुछ नहीं था, एसिम्प्टोमेटिक सारे थे और इन्होंने यहाँ पर अच्छी तरह से कोऑपरेट किया, जैसे हमने इनको बोला वैसे रहे, तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। अब हमारे पास एक ही रेड जोन के पेशेंट इस वक्त है, तो एक एरिया के बाकी हम गोनीपुरा के बाकी जो हमारी बाकी रेड जोन मनिगा है या त्रेगाम है या टंगडार है, वहाँ सारे रिकवर।
लद्दाख से अच्छी खबर है जो अब कोरोना वायरस की वबा से पाक हो गया है। लेह में कोरोना के आखिरी 2 मरीजों को आज सेहतयाब होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। अस्पताल के स्टाफ ने दोनों मरीजों को नेक तमन्नाओं के साथ रवाना किया। आज डिस्चार्ज हुए 2 मरीजों में से एक लेक्चरर है और उसने आइसोलेशन में रहते हुए ऑनलाइन क्लासेस मुनक्किद की हैं। मैं सबसे पहले मेडिकल स्टाफ का, सारे डॉक्टर्स का, यहाँ पे जो वॉलंटियर स्टाफ है, सबको मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। सीरियसली उन्होंने मतलब हमें बहुत इनकरेज किया है और हमारा बहुत हौसला अफजाई भी किया है। सर खुशी की बात है कि आज से लद्दाख कोविड फ्री हो गया है। अभी हम इंशाल्लाह नहीं बोल सकते कि कोविड फ्री, अभी टेस्ट होना बाकी है। 17 पॉजिटिव केसेस जो पहले थे, जिनका नेगेटिव आने के बाद उनको कल हमने यहाँ से डिस्चार्ज किया गया था। उसके बाद 2 पेशेंट्स का जो रिपोर्ट था वो थोड़ा लेट आ गया था, उनका भी नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद इन 2 को भी डिस्चार्ज किया है। ये बात मैं बोलना चाहता हूँ, 2 पेशेंट्स के साथ एक बच्चे भी उनके साथ थे। तो जब यहाँ से उनको रिलीव किया गया, यहाँ से डिस्चार्ज किया गया था, तो उस वक्त सबका सेहत बिल्कुल तंदुरुस्त, मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से बिल्कुल फिट थे। तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज अब इस हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट एडमिटेड नहीं है। जम्मू कश्मीर में चौथे मरहले के लॉकडाउन के लिए हुकूमत ने नई गाइडलाइंस का ऐलान किया है। जम्मू के अलावा उधमपुर और रियासी अजला को ऑरेंज जोन में रखते हुए बड़ी राहत दी गई है। पुंछ, राजौरी, डोडा और किश्तवाड़ अजला को ग्रीन जोन करार दिया गया है। खित्ते में अब सांबा, कठुआ और रामबन ही रेड जोन रह गए हैं। कश्मीर में गांदरबल और बांडीपुरा ऑरेंज जोन है, बाकी तमाम अजला रेड जोन जुमरे में हैं। नए ज़ाब्तों के मुताबिक हुकूमत ने जम्मू खित्ते के कई इलाकों में बड़ी मुआशी सरगर्मियां, बागबानी और ज़राअत के अलावा मुंसलिक सरगर्मियां शुरू करने का फैसला लिया है। जम्मू में दुकानें और बाजार कुछ शराइत के साथ कल से खुल जाएंगे। शराब की दुकानें और रेस्तोरां होम डिलीवरी कर सकेंगे। बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर कैंटीन खोली जा सकेंगी। निजी दफातर भी 50% अमले के साथ चलाए जा सकेंगे। सैलून, नाई की दुकानें म्युनिसिपल हुदूद को छोड़कर तमाम जगहों पर खुल जाएंगी। बैन जिलाई रूट्स पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 4 मुसाफिर गाड़ियां चलाई जा सकेंगी। ई कॉमर्स और कोरियर सर्विस भी कल से खुल जाएगी। कुछ पाबंदियों के साथ खेलकूद की सरगर्मियां भी शुरू की जा सकेंगी। ताहम शॉपिंग मॉल्स, होटल और जिम हुनूज बंद रहेंगे। कस्बा पुलवामा समेत जिले के मुख्तलिफ इलाकों में बंदिशें सख्त कर दी गई हैं। वादी कश्मीर में पुलवामा जिले से अब तक कोरोना के सबसे कम केस सामने आए हैं। इधर बैरूनी रियासतों से लाए गए पुलवामा के तलबा और दीगर अफराद को जिले के मुख्तलिफ सेंटरों में क्वारंटीन किया गया है, जबकि पुलवामा अस्पताल में कोरोना मरीज जेरे इलाज हैं। तराल में कोरोना के बढ़ते वाकयात से अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई है। अमलर तराल में एक पुलिस एहलकार का टेस्ट मुस्बत आने के बाद पूरे गांव को रेड जोन करार दिया गया। नजदीकी देहातों चंद्रगाम, लाड़ियार, पोशावन और हारी और बातीपुरा को बफर जोन करार दिया गया है। नईबुग गांव में भी एक उम्र रसीदा खातून का टेस्ट मुस्बत आया था। म्यूनिसिपल कमेटी तराल ने इलाके में जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव किया। एडीसी तराल शब्बीर अहमद रैना ने गांव का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। 40 से ज्यादा अफराद को क्वारंटीन में रखा गया है। हमारी टीमें घर घर जाके सर्वे करी हैं ताकि हमें पता चले कि अगर उस बंदे का किसी के साथ कांटेक्ट हुआ है, हम उसको आइसोलेशन में रखें, एडमिटेशन क्वारंटाइन में रखें या सैंपलिंग करें। हमारी टीमें लगी हुई हैं। यहाँ पे ऐलान भी हो रहा है कि अगर बाई चांस उस बंदे का किसी के साथ कांटेक्ट हुआ है, वो वॉलंटियर आए ताकि टाइम पे हम उसको उसकी निगाहदाश्त करें, सर्वेलेंस में रखें। महकमे सेहत के मुताबिक जिला सांबा के रामगढ़ ब्लॉक के गांव चक बगलान की एक 29 साल की हमला खातून कोरोना पॉजिटिव हो गई है। मुतासरा जम्मू के SMG अस्पताल में जेर इलाज है। जिला सांबा में फिलहाल कोरोना के 8 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। महकमे सेहत की टीम पुलिस के हमरा चक बगलान गांव पहुंची, जहां टीमों ने मुतासरा हमला खातून से रब्त में आने वालों के सैंपल इकट्ठा किए। बाकी डिपार्टमेंट भी सारा जहाँ पे पहुँच रहा है, तो हमने अपने गांव को सारे को जानकारी दे दी है। बाकी कार्रवाई हम जहाँ पे करेंगे। लोगों से हमने अपील की है कि जे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो घर से बाहर ना निकले अभी, क्योंकि जो हालात बने हुए हैं गांव के, जो घर पे ही रहें और आगे भी सख्त रहें, इस पे ध्यान दें।
उधर जिला डोडा में कोविड के पहले मरीज की निशानदेही हुई है, जिसके बाद जिला इंतजामिया के सामने कई चैलेंजेस आ गए हैं। मरीज को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। इंतजामिया ने क्वारंटीन सेंटर को सील कर दिया है। एडीसी किशोरी लाल ने न्यूज 18 उर्दू को बताया कि पॉजिटिव मरीज से रब्त में आने वालों की रिपोर्टें अभी आनी हैं। जिले में सोशल डिस्टेंसिंग के उसूलों को मलहूज़ नजर नहीं रखा जा रहा है। लोग बिला वजह अपने घरों से निकलते देखे जा रहे हैं। जिला इंतजामिया ने अब सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। में रिपोर्टेड हुआ है तो हमने इमीडिएटली उसको आइसोलेशन में कर दिया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। इसमें कोई इतने घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी पेशेंट जो लुधियाना से आया हुआ था, ये क्वारंटाइन सेंटर में था, ये कहीं पब्लिक कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। इसको हमने इमीडिएटली शिफ्ट कर दिया है और सारे प्रिकॉशंस हमने लिए हैं ताकि कोई स्प्रेड ना हो। वहीं जिला किश्तवाड़ में भी कोविड का पहला पॉजिटिव केस सामने आने के बाद इंतजामिया के सामने कई मसाइल दरपेश हैं। इत्तलात के मुताबिक मरीज लुधियाना से आया था, उसे शालीमार किश्तवाड़ क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। कल शाम उसकी रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद से पूरे जिले में खौफ का माहौल पैदा हो गया है। फिलहाल मरीज को जम्मू के आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल किया गया है। मरीज के अफराद खाना को क्वारंटीन सेंटर मुंतकिल करके सैंपल इकट्ठा कर लिए गए हैं। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। डीसी बडगाम ने आज फिर कहा कि पूरे जिले में वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का निफाज जारी रहेगा। हालांकि इंतजामिया ने ज़राई सीजन के पेश नज़र कुछ सरगर्मियों को छूट दी है। डीसी ने लोगों से अपील की है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने के साथ साथ मास्क पहनना न भूलें। इस बीच बैंकों में लोग बड़ी तादाद में नजर आए और सड़कों पर भी गाड़ियों की नकलो हरकत कल के मुकाबले आज कुछ हद तक ज्यादा देखी गई। गाड़ी में बाहर आता है या दुकान पे चला जाता है या बैंक पे चला जाता है तो उसको कोई मजबूरी होती है, और ऊपर से रूरल इकोनॉमी को हमने अलाउ किया हुआ है कि ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट बडगाम रूरल डिस्ट्रिक्ट है। इसमें रूरल एक्टिविटी होगी, जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी, हॉर्टिकल्चर एक्टिविटी या जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं उनको हम परमिट कर रहे हैं। अभी जो आपके जो बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो रूरल इंडस्ट्रीज़ हैं, वो इस वक्त काम कर रही है। उसकी वजह से तो थोड़ा रश होगा, मगर मेरी लोगों से गुजारिश है कि वो एक तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है मास्क वेयर करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी माइग्रेंट्स को माली इमदाद की तकसीम में करोड़ों रुपयों के स्कैंडल का पता चला है। सियासी पार्टियों के वर्करों में मुबैना तौर पर सालाना तकरीबन 78 करोड़ रुपये फराहम किए जा रहे थे कि ये माइग्रेंट्स कश्मीर के बाहर मुकीम हैं, जबकि हकायक इसके बरक्स हैं। पेश है समीर भट्ट की यह खास रिपोर्ट। सिक्योरिटी के एतबार से हसास मकाम जम्मू कश्मीर में सरकारी अखराजात और लोगों या ग्रुप्स को सिक्योरिटी के नाम पर दी जाने वाली इमदाद पर सवालात कम ही पूछे जाते हैं। सिक्योरिटी और सीक्रेसी के नाम पर अंजाम दी जा रही सरगर्मियों को मंजर आम पर लाने और इस पर बहस करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में अब एक बड़ा फ्रॉड सामने आया है। पता चला है कि जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से कश्मीर के सियासी वर्करों में मुबैना तौर पर सालाना 78 करोड़ रुपए तकसीम किए जा रहे हैं। हमारे पास दस्तयाब दस्तावेजात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में हुकूमत की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस वर्करों को गुज़िश्ता 30 बरसों से माली इमदाद दी जा रही है। इन लीडरों और वर्करों को साल 1990 से हर महीने सरकारी खजाने से रकम दी जा रही है। गुज़िश्ता 3 दहाइयों में ये रकम 2340 करोड़ हो गई है। माइग्रेंटों के लिए काम करने वाली तंजीम के चेयरमैन सतीश महालदार का कहना है कि मज़कूरा वर्कर्स अब वादी में अपने आबाई मकानों में मुकीम हैं, ताहम उन्हें अब भी दीगर कश्मीरी माइग्रेंटों की तरह माहाना इमदाद फराहम की जा रही है। 2013 में ये सामने मामला आया था और ये सरकार से गुहार लगाई थी कि लगभग 5000 से ज़्यादा लोग जो हैं, जो अपने कश्मीर के घरों में रह रहे हैं, कश्मीर में इनको सरकार पैसे दे रही। हो सकता था उस वक्त कुछ पॉलिटिकल डिसीजंस लिए हों, बट आज का ताजुब ये वाली बात है, यूटी बनने के बावजूद भी और गवर्नर राज होने के बावजूद भी इनको सरकार जो है पैसा दे रही है। पहले जो भारतीय जनता पार्टी जो थी या आज भी कह रही है कि कश्मीर की जो आज हालात हैं वो इसके जिम्मेवार नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के लोग हैं। तो क्या ये माना जाए सरकार आज इन लोगों को, उन लोगों को ये पैसा दे रही है जो अपना एंटी इंडिया एजेंडा चला रहे हैं,
क्या सरकार उन लोगों को पैसा दे रही है जो पत्थरबाजी में इन्वॉल्व थे? क्या सरकार उनको सपोर्ट कर रही है जो अलगाववाद के साथ चलते हैं? मुख्तलिफ कैंपों में बदहाली की जिंदगी गुजारने वाले कश्मीरी माइग्रेंट्स ने इस मामले पर अपनी बरहमी का इजहार किया है। माइग्रेंटों ने कहा है कि उन्होंने दहशतगर्दी की वजह से अपनी जमीनें और मकान खो दिए, लेकिन अब उनके लिए मुख्तस रिलीफ को सियासी वाबस्तगी रखने वाले अफराद में तकसीम किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि हमेशा माइग्रेंटों के साथ धोखा किया गया है। माइग्रेंटों की फलाह पर खर्च करने के बजाय हुकूमत ने सियासी अफराद को फायदा पहुंचाया है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील कर रहा हूँ, 90 से लेकर आज तक जो आप इनको जो है CBI इंक्वायरी कीजिए। इवन खासकर हम कश्मीरी पंडित 30 साल से हम जो बर्बादी में चल रहे हैं उसका रीज़न यही लोग है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं इस कौम को कहीं पर सेटल करना, ना इसको चाहते हैं कहीं पर किसी तरीके का इमदाद देना, क्योंकि ये चाहते हैं अपने पेट भरना है। इसका जिम्मेदार हमारी रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन भी है, क्योंकि जिस रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू से लेकर आज तक इन लोगों को पर्दा रखा है। पर्दा क्यों रखा है? रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन की अपनी दुकानदारी चल रही है। बेशक हमारे साथ कुछ मुसलमान भी आए जिनका भाई मारा गया, माँ मारी गई या बाप मारा गया, वो हमारे साथ कुछ लोग हैं जो हमारे कैंपों में भी है, तो वो माइग्रेंट है। लेकिन जो पॉलिटिकल वर्कर्स इन्होंने रिलीफ होल्डर बनाए, माइग्रेंट बनाए, ये बात समझ में आती नहीं है। क्यों ऐसा किया इन्होंने? क्यों गवर्नमेंट का पैसा ज़ाया किया? 1996 से ये प्रोसेस बनाया है इन्होंने। माइग्रेंटों की रिलीफ और बाज़ाबातकारी महकमे के कमिश्नर के इल्म में जब ये मामला लाया गया तो उन्होंने वादा किया कि अगर ये इल्जामात दुरुस्त साबित हुए तो कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने 15 दिनों के अंदर मामले की जांच कराने और इसके बाद मुनासिब कार्रवाई का यकीन दिलाया। सम पीपल जिन्होंने बताया साहब मैं कुपवाड़ा का रहने वाला हूँ, डॉक्यूमेंटेशन जब देखिए तो वो अनंतनाग की निकलती है। हमें डाउट हुआ, हमारे ऑफिसर ने तो तुरंत उनका बंद कर दिया है रिलीफ। जब हमारी नोटिस में ऐसी कोई बात आती है हम कायदा और कानून को देखते हैं और हम इसकी वेरिफिकेशन करवाएंगे। विद इन 15 डेज आई विल बी बैक टू यू। अगर कोई भी रिलीफ कैटेगरी होल्डर या पेंशनर कैटेगरी होल्डर भी कायदा और कानून का उल्लंघन करता है, उसको जो एक्शन है वो होगा। कश्मीर माइग्रेंटों ने बीजेपी पर भी शदीद नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि बीजेपी एक जानिब NC, PDP और कांग्रेस को एंटी नेशनल एजेंडा रखने और जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार ठहराती है, तो दूसरी जानिब बीजेपी अपोजिशन सियासी पार्टियों की माली अयानत कर रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। कुपवाड़ा जिले का गोनीपुरा हंदवाड़ा का इलाका एक माह से रेड जोन में तब्दील है। इस इलाके के लोगों को दुश्वारियों का सामना है। लोगों को अशिया ज़रूरिया की किल्लत पैदा हो गई है, जबकि बीजों की बुआई को लेकर भी ये लोग परेशान हैं। लोगों ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए अपने मसाइल बयान किए। ADC हंदवाड़ा ने बात करते हुए यकीन दिलाया कि इस इलाके में लोगों की मुश्किलात का इजाला किया जाएगा। रात के बेमार हसल गूठ असमो हर रोज असमो प्रॉब्लम गई असमो तरीका हनवर रपी दा करे के करे उमो सूद ATM से कड़ा मगर यमा हनवर मतलब कुछ मजबूरी असमो से गसे तत गसे ये एडमिशन ये लोकल एडमिशन अमिक शुक्र गुजार योर रात पुतु वोर जम एक बच तमिस गई तीज प्रॉब्लम बिचार असमो कोर रेफर शहर अच्छा शहर दपा एम्बुलेंस वोल तुक रेड जोन नफर अच्छा मे पास तेल दिया दर अत डॉक्टर साहब अत तम कम चपल अंदर कन चपलों से लिफाफ सह लोग तमिस बचस गुड़ 2 किलोमीटर दूर ते कर सोन हाल थोड़ा गई फैसिलिटी मिल अगर रेड जोन सह ब्रेडपुर से वार्ड मगर मत सोरे गोनीपुर के लोग शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें रेड जोन में रखा गया है, लेकिन बुनियादी सहूलियात की उन्हें कमी है, तो क्या कहेंगे आप? हम रूटीन में जाते हैं, रोज़ जाते हैं और जो भी एसेंशियल सर्विसेज है, एसेंशियल्स है, वो हम रूटीनली उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। कल ही जो उन्होंने एक शिकायत की थी कि गैस नहीं है, गैस गाड़ी हमने वहाँ भेज दी। आज हम फिर से वहाँ गए थे और DC साहब ने एक स्पेशल पैकेज यहाँ भेजा था वो फ्री राशन का, वो हमने आज वहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया। वहाँ भी हमने उनसे बात की, इंटरेक्ट किया, वो बिल्कुल मुतमईन थे।
वो कह रहे हैं कि हम खेतों में जाएंगे, बीज बोएंगे, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं मिल पा रही है, तो फिर आखिर वो खाएंगे क्या साल भर? मैंने डीसी साहब से ये टेकअप किया है कि डीसी साहब ने ये कहा है कि हम एक रोस्टर बनाएंगे जो रेड जोन से बाहर थोड़ा सा इलाका है, वहाँ हम एक रोस्टर बना रहे हैं। रोस्टर के मुताबिक हम उनको अलाउ करेंगे, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर सकें। डीसी बारामूला डॉक्टर जेएन यत्तू ने तरक्याती प्रोजेक्टों पर कामों की बहाली के ज़िम्न में एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की। तय किया गया कि तामीराती काम जल्दी ही शुरू किए जाएंगे। काम के दौरान तमाम एहतियाती तदाबीर अपनाने और समाजी फासले को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई। नौशेरा उड़ी में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का इफ्तिताह किया गया। डीसी ने बोनियार में पीएचसी का भी मुआयना किया। उड़ी और बोनियार कोविड फ्री हो गए हैं। उड़ी और बोनियार का कोविड फ्री होने में जो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है, खासकर मैं बुनियार की बात करूंगा, जो हमारे बुनियार के तहसीलदार हैं, एसएचओ हैं, उन्होंने बड़े स्ट्रिक्टली लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट किया और वहाँ के हेल्थ वर्कर्स जो हैं, जो बीएमओ हैं ख़ास तौर पे, उन्होंने भी काफ़ी टेस्टिंग बड़ी रैपिड टेस्टिंग की, जिसका नतीजा ये है कि आज बुनियार और उड़ी को जो है कोविड फ्री डिक्लेयर कर दिया गया हुआ है। उड़ी और बुनियार का लोगों का बड़ा ताउन है, लोग बड़ी एहतियात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद पार्शियल जो है लॉकडाउन उठना चाहिए। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पामपोर में रेड जोन इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 100 के करीब दुकानदारों और वर्करों के कोरोना टेस्ट के लिए नमूने हासिल किए गए। मेडिकल ऑफिसर मोहम्मद अशरफ ने बताया कि रेड जोन इलाकों में काम करने वाले अफराद के नमूने एहतियाती तौर पर हासिल किए गए हैं। उधर लॉकडाउन में नरमी के बाद आज लेह में दुकानें खुली, सड़कों पर निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त भी देखी गई। डीसी लेह ने सूरत हाल का जायजा लिया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए डीसी ने गाइडलाइंस पर अमल करने की हिदायत दी। लेह मार्केट में दुकानें खुलने पर लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया। रोस्टर बेसिस किया है, उस पर खुल गई है, पर अभी हम जैसे साथ में थे तो बहुत ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, दुकानों पे अभी सर्कल्स वगैरह नहीं बने। तो सभी को मैं बताना चाहूँगा कि सर्कल्स जिनका शाम तक नहीं बनता है, फिर उनकी दुकानें हम बंद कराएंगे और सील भी करेंगे। जो और हमने जो बोला है मैक्सिमम 2 स्टाफ ही रखना है और बाहर 2 सर्कल्स, उससे ज़्यादा लोगों को अलाउ भी नहीं करना है। जिम्स, रिक्रिएशनल मॉल्स, रिक्रिएशनल सेंटर्स, ये सब, तो इस पे अभी पाबंदी 31 तक कुछ भी नहीं खुलेगा। रेस्टोरेंट्स जो हैं वो होम डिलीवरी कर सकेंगे, पर हमारी परमिशन उनको चाहिए होगा। और प्राइवेट व्हीकल्स मैक्सिमम 2 ऑक्यूपेंसी ड्राइवर को छोड़कर वो अलाउड है 7 से 7 के बीच में टैक्सीज का, लेकिन इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट अभी भी अलाउड नहीं है। अगर किसी को लेह से करगिल जाना हो। डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने आज जिले के मजहबी स्कॉलरों, मसाजिद के इमाम, मुफ्तियान कराम और दरगाहों के मुंतजमीन के साथ मीटिंग की। डिप्टी कमिश्नर तारिक हुसैन गनाई ने मजहबी शख्सियात पर जोर दिया कि वो मसाजिद, खानकाहों और ईदगाहों में लोगों को जमा न होने दें। उन्होंने कहा कि मोहलिक वायरस के खात्मे के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। तमाम हाजिरीन ने डीएम को जवाबित और एहतियाती तदाबीर की मुकम्मल पासदारी किए जाने का यकीन दिलाया। इमामों ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में घरों में इबादत करना काफ़ी ज़रूरी है ताकि इस वबा से बचा जा सके। जम्मू के नारवल में वाक़े मशहूर फ्रूट मार्केट के दाखिली रास्तों पर 3 से 4 डीकंटामिनेशन टनल नस्ब की गई हैं ताकि यहां आने जाने वाले अफराद को जरासीम से पाक किया जाए। ताहम जिस मकसद के लिए ये टनल लगाई गई वो पूरा ही नहीं हो रहा। दरअसल इन टनल में डालने के लिए केमिकल ही दस्तयाब नहीं है। फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट एसोसिएशन के अरकान ने इल्ज़ाम लगाया कि इन्हें मुताल्लिका महकमे से डिसइंफेक्टेंट केमिकल हासिल ही नहीं हो रहा है। एसोसिएशन के अरकान ने इंतजामिया से इस मसले की जानिब तवज्जो देने की अपील की। 4-5 दिन चला, अब कल 1-2 दिन से ये फिर से बंद हो गया है, लेकिन आज न्यूज़पेपर में देखा हमने, उन्होंने लिखा है कि वो चल रहा है, यहाँ पे तो नहीं चल रहा है। से लगी है जी, सैनिटाइजर मशीनें चली नहीं है, सिर्फ नाम की लगाई हैं, दिखाने के लिए लगाई हैं। किसी इधर मंडी के 5 गेट हैं, एक गेट में लगी हुई है, बाकी में कोई नहीं लगी हुई है। कोई प्रशासन का बंदा नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे जो कस्टमर सब्जी लेने वाला है उसको गेट से एंट्री नहीं है, उससे कार्ड मांगा जाता है। जो ये मांगने वाले हैं, जोले में डालने वाले हैं, ये सब अंदर आते हैं और इधर कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई प्रशासन की तरफ से कोई भी इंतजाम नहीं है। जम्मू कश्मीर यूटी से ताल्लुक रखने वाले 250 मुसाफिरों और मजदूरों को आज लेह से श्रीनगर रवाना किया गया। मुसाफिरों ने इनकी आवाज़ को उठाने पर न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा किया। ताहम बसों का किराया खुद मुसाफिरों ने अदा किया है। मुसाफिरों के चेहरों पर खुशी की झलक देखी गई।
रोज़ रोज़ हमारा ये बयान पहुंचाया, तो हम इसका शुक्रिया करते हैं। तो हम बहुत अपील हमने किया, तो आज हमारी अपील हमारी अपील उधर डीकॉम ऑफिस ने सुनी है। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि बहुत ही खुशी का मुकाम है कि हम अभी घर जा रहे हैं। बहुत दिनों से हम परेशान थे क्योंकि बीमारी थी, बहुत खतरनाक बीमारी थी। तो हम डिप्टी कमिश्नर लेह लद्दाख और डीकॉम साहब जो हमारे लेह लद्दाख के, इनका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार। अभी हमें खुद पैसा ये मांग रहे हैं, किराया हमसे खुद मांग रहे हैं ये सर, किराए की हमें कोई सुविधा नहीं है सर जी। तो कितना ले रहा है? 1500 सर। जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की लद्दाखी है यहाँ पे, वी आर थैंकफुल टू दैट कि इन्होंने अच्छा सा रेस्पॉन्ड दिया है। और अभी जो हमारी कश्मीर की गवर्नमेंट है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे, उनका भी थैंक यू। उन्होंने लेट ही मगर रिप्लाई किया है, मगर अच्छा रिप्लाई किया है। अनंतनाग में नॉन गेजेटेड इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सदर अब्दुल रशीद नजार ने महकमे में काम कर रहे आर्जी मुलाजमीन की नौकरियां मुस्तकिल करने का सरकार से अपना मुतालबा दोहराया है, जबकि मौजूदा सूरत हाल में महकमे के मुलाजमीन को स्पेशल ड्यूटीज के बावजूद फोर्सेस की तरफ से मुबैना तंग करने की भी उन्होंने मजम्मत की है। बलीसा के मुख्तलिफ क्वारंटाइन सेंटरों से 283 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। कोविड टेस्ट निगेटिव आने के बाद इन्हें घर जाने की इजाजत मिल गई है। इन्हें घरों में ही कुछ अरसे तक अलग थलग रहना होगा। बलीसा के क्वारंटीन सेंटरों से अब तक 950 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। दीगर रियासतों से जम्मू कश्मीर यूटी आने वालों को क्वारंटीन किया गया है। बलीसा में उनके सैंपल इकट्ठा करने का अमल जंगी खुतूत पर जारी है। भदरवा यूनिवर्सिटी कैंपस क्वारंटीन सेंटर से आज सुबह 145 मजदूरों को डिस्चार्ज कर दिया गया। जिला डोडा में मुख्तलिफ क्वारंटीन सेंटरों से अब तक 3600 मजदूरों को डिस्चार्ज किया गया है। इन लोगों ने अपने अपने गांव जाकर कोरोना वबा के ताल्लुक से बेदारी और आगाही पैदा करने की हामी भरी है। कोविड केयर विजिलेंस सेंटरों से इन्हें तय मुद्दत से पहले डिस्चार्ज किया गया है। डिस्चार्ज किए गए ज्यादातर लोगों का ताल्लुक दूर उफ्तादा देही इलाकों से है। सेंटरों में अच्छे बर्ताव से ये लोग काफी मुतासिर हुए हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का दौरा किया। दरमांदा लोगों को मुख्तलिफ रियासतों से वापस जम्मू कश्मीर लाने के सिलसिले में की जा रही तैयारियों और इंतजामात का उन्होंने जायजा लिया। स्पेशल ट्रेनों से रोजाना फंसे हुए हजारों तलबा, लेबर, ताजिर और दीगर अफराद लाए जा रहे हैं। इस दौरे में एलजी के हमरा उधमपुर के डिप्टी कमिश्नर शामिल रहे। उधमपुर रियासी रेंज डीआईजी भी एलजी के साथ इस दौरे में मौजूद रहे। सिविल इंतजामिया और पुलिस के दीगर सीनियर ओहदेदार एलजी के हमरा उधमपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। नाराबल दुमिल के पास श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त में इजाफा देखने को मिला। ट्रैफिक इतनी ज्यादा थी कि कई घंटों तक नारबल दुमिल पर ट्रैफिक जाम रहा। इन तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि किस तरह ट्रैफिक जाम नजर आ रहा है। भदरवा में शहरियों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए चिकन और मटन की दुकानें सील कर दी गई हैं। इंतजामिया फरोशी की पादाश में मटन की 2 और चिकन की 3 दुकानें सील कर दी गई। पुराने स्लॉटर हाउस के इस्तेमाल और सफाई का एहतमाम न करने की शिकायत भी मिली थी। लॉकडाउन के बावजूद गैर मामूली दाम में गोश्त फरोख्त किया जा रहा था। तहसीलदार भदरवा जीशान ताहिर ने पुलिस और म्युनिसिपल अफसरों के अलावा उमूर सारिफीन और अवामी तकसीमकारी के अफसर भी छापेमारी में शामिल थे। दुकानदारों को पॉलीथीन का इस्तेमाल न करने की ताकीद की गई। लॉकडाउन 4 में भी माइग्रेंट मजदूरों की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। अब भी कई माइग्रेंट मजदूर सड़कों पर पैदल चलते नजर आ रहे हैं। जम्मू से पैदल निकले मजदूरों ने सांभा में न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत की। मजदूरों ने बताया कि कुछ दिन कबल इंतजामिया के लोगों ने उनके नाम लिखे थे और उनको घर भेजने का यकीन दिलाया था, लेकिन जब वो इसका पता करने पुलिस स्टेशन पहुंचे तो इन्हें बताया गया कि सिर्फ उनका सर्वे किया गया था, जिस पर वो मायूसी का शिकार हो गए। सांबा में फंसे मजदूरों ने जल्द से जल्द घरों को भेजने की मांग की है। जिला अनंतनाग के कई ताजरों ने इंतजामिया के साथ इश्तराक मुस्तहकीन में इमदादी सामान तकसीम किया। डीसी अनंतनाग बशीर अहमद डार ने मकामी ताजरों का शुक्रिया अदा करके इसे इंसान दोस्त कदम करार दिया। शोपिया में समाजी कारकुन मुबारक अहमद सोफी ने आशा वर्करों और सहाफ़ी बरादरी में पीपीई किट्स तकसीम किए। मुबारक ने कहा कि आशा वर्कर सर्वे के जरिए मुतासरीन के रब्त में आने वालों की निशानदही कर रही हैं। मुबारक ने कहा कि सहाफ़ी भी ताज़ा खबरें आवाम तक पहुँचाने में काफ़ी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इनके लिए पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट्स काफ़ी मुफीद साबित होंगी।
कांग्रेस ने हल्के इंतखाब नूराबाद में आज मुस्तहक कुंभों में अशिया ज़रूरिया के किट्स और मास्क तकसीम किए। सीनियर लीडर और चेयरमैन होप एंड होली ट्रस्ट डॉक्टर मोहम्मद अयूब मत्तू ने टनमर्ग, मंजगाम और में ये किट्स तकसीम की। उन्होंने बताया कि उनके रजाकार तंजीम और पार्टी मिलजुल कर ये काम अंजाम दे रहे हैं।